Audio Jungle. पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़नों को लेकर आज संजय प्रेस के शहीद स्मारक पर जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन और काफ़ी एसोसिएशनों के लोग यहाँ पे आकर जो बैठक की, जिसमें काफ़ी टाइम से पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहे थे। कल भी एक ताज़ा उदाहरण है कि हमारे एक पत्रकार साथी हैं एपीएन से हिमांशु शर्मा जी, उनके साथ कमलानगर थाने के एक सिपाही ने लाठी बरसाई। उसको लेकर आज हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है, मीटिंग रखी है, बैठक रखी है कि हम अपने किसी भी पत्रकार साथी के साथ अब ऐसी जातियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे शासन प्रशासन के द्वारा। अगर आए दिन देखा जाता है कि कुछ 15 दिन 10 दिन 1 महीने के बाद में पत्रकार के साथ में घटना हो जाती है, कुछ समय मीटिंग होती है, उसके बाद में शांत बैठ जाते हैं सभी दल। आपने सही कहा है कि काफ़ी संगठन ऐसे हैं जो समय पे तो आगे तो खड़े हो जाते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता फिर कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। लेकिन जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 3 महीने से पत्रकारों के साथ कार्य कर रहा है। इसके उदाहरण भी काफ़ी आप लोगों के सामने हैं कि हमारे कुछ पत्रकार साथी साथ ताजगंज थाने में बदतमीजी हुई, पुलिस ने बदतमीजी की, उनको लेकर हमने वहाँ किया। कुछ राजनेताओं ने बदतमीजी की, उन लोगों पे घुटनों पे झुका दिया। और अब हम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन हर पत्रकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, उसके लिए हम हर तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। देखा जाता है कि कुछ समय बाद पत्रकार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि छोटे बड़े पत्रकार एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इसमें अब देखा जाता है कि अगर हम एक दूसरे पत्रकार एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर देंगे तो इसके लिए क्या है? देखिए, ये तो एक जो आपने बात की है सर्वविदित है। जो यहाँ पे एक बड़े और पत्रकार की जो लाइन है उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी चिंतन किया है। कोशिश यही होगी आगामी दिनों में वो लाइन ना आए। पत्रकार होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ पत्रकार होता है। जब पत्रकार है और पत्रकार चाहे कोई भी हो, वो समाज में एक अलग जगह की कोशिश करता है। अपने लिए अपना जो सब कुछ है वो समाज को, देश को देने की कोशिश करता है। लोगों के द्वारा खींची गई एक लाइन है, इसका कोई वजूद नहीं है। आगामी दिनों में ये देखने को भी मिलेगा। हम सब इसी पे ही चर्चा करने के लिए आज बैठे थे। रणनीति बन रही है, वो कुछ एक आध दिन में मूर्त रूप से फाइनल हो जाएगी। देखा जाता है कि प्रशासन पत्रकारों की कम सुनता है। हमने संगठन थानों पे जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कुछ समय के लिए प्रदर्शन करने के बाद में पुलिस आश्वासन देते हैं पर दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरए न्यूज़ इंडिया का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस संगठन की मर्यादा को 4 चांद लगाए, यहाँ पर उपस्थित हुए। लेकिन अब आपका जो सवाल था उसका मैं जवाब दूंगा सीधी सी भाषा में कि पत्रकारों को अब किसी के जाकर न्याय मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज
जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज पत्रकारों के छोटे से आह्वान पर यहाँ पर सैकड़ों पत्रकार एकत्रित हुए। अब बात होती है जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पत्रकार नहीं, बल्कि यहाँ पे अतुल्य भारत प्रेस परिषद, तमाम पत्रकार एसोसिएशन, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। आज इस मंच में पत्रकार एसोसिएशन नहीं बल्कि यहाँ पर प्रत्येक पत्रकार आया है और तमाम संगठनों के पत्रकार भी यहाँ पर एकत्रित हुए। अब वो दिन दूर नहीं है और वो अब भूल जाए प्रशासन या कोई भी जो दबंगई को लेकर के नजरिए को पत्रकार और पत्रकारिता को समझता है, वो अपनी गिनती उल्टा गिनना शुरू कर दे, क्योंकि अब आज के बाद किसी भी पत्रकार के साथ में पत्रकारिता की गरिमा का हनन होता हुआ नजर आया तो ये अंग्रेजी जमानों के शासन की तरह फूट डालकर मजे लेने वाली बातें भूल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज संजय पैलेस शहीद स्मारक पर एक पत्रकार एसोसिएशन नहीं बल्कि आगरा के तमाम पत्रकार एसोसिएशन है जो संगठन लेकर के काम कर रहे हैं। संगठनों की मीटिंग हुई है, संगठनों के संरक्षक आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं और क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, पत्रकार और क्षेत्रीय पत्रकार लोगों ने बढ़कर इसका भाग लिया है। अब प्रशासन की वो भ्रष्ट प्रशासन की उल्टी गिनतियाँ शुरू हो गई हैं। जो पत्रकार और पत्रकारिता की गर्मा है उसको समझता नहीं है। अब पत्रकार किसी के पास, प्रशासनिक अधिकारी के पास न्याय के लिए नहीं जाएगा, खुद का फैसला खुद करेगा। या प्रशासन किस तरीके से समझेगा वो समझे, सरकार के जिस तरीके के निर्देश है उसका पालन करे। कोई भी पत्रकार गलत नहीं करता है, उसको गलत कराने के लिए मजबूर करता है प्रशासन। लेकिन आज पत्रकार संगठनों का यहाँ एक साथ एकत्रित होना ये अपने आप में बहुत बड़ी महानता है और सफलता की कुंजी भी है कि आज के बाद पत्रकार और पत्रकारिता की गरिमा का हनन आगरा में नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। देखा जाता है कि हम राजनीतिक पार्टियों की सपोर्ट करने के लिए, हर कवरेज के लिए तैयार रहते हैं। जब पत्रकार का मामला पड़ता है तो राजनीतिक पार्टियाँ उसमें पीछे हस्तक्षेप करती हैं, प्रशासन भी नहीं सुनता है। तो ये पत्रकार बंधु किसकी अपनी न्याय की गुहार मांगे? ये खुद अपने कलम को राजनीतिक लोगों के नीचे न दबाएं और निष्पक्ष लिखना शुरू करें, चाहे वो राजनीतिक हो या वो अधिकारी हो। जब ये निष्पक्ष लिखेंगे तो इनकी बात को कोई नहीं दबा पाएगा। इनकी बात दबाने का कारण ही है कि अपनी बात कहना नहीं जानते, अपनी कलम को तोड़ देते हैं उन गुलामों के सामने, उन राजनीतिकों के सामने जो सिर्फ जिनको बनाया भी इन्होंने ही होता है। मैं चाहूँगा कि पत्रकार जितने भी हैं अपनी बात को मजबूती से रखना सीखें और किसी भी दबाव में ना आकर के काम करें। अगर कोई भी उनका शोषण करता है तो उसके खिलाफ सब लोग लामबंद होकर के कार्रवाई करेंगे, हम उनके साथ हैं। आज शहीद स्मारक पर पत्रकार संसद की बैठक रखी गई। इसमें हर क्षेत्रों के विभिन्न शहरों से पत्रकार एकत्रित हुए, सभी ने विचार व्यक्त किए। अब पत्रकार एसोसिएशन के माध्यम से आप पत्रकार साथियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि पत्रकार पूरे भारत का एक आईना है, अपने देश का आईना होता है पत्रकार, और पत्रकार वो कुछ दिखा पाता है जो और लोग नहीं दिखा पाते। तो हम तमाम पत्रकारों से यही अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से पत्रकारों के बीच में एक दायरा खींचने का कार्य किया जा रहा है उसको ख़त्म कर दें और जो लोग इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं उनके अंजाम में उनको कामयाबी ना मिल पाए इसकी कोशिश करें। और मैं पुलिस प्रशासन से भी ये बड़ी विनम्रता से अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आगरा शहर में पत्रकारों के प्रति पुलिस का रवैया दिन ब दिन बदलता हुआ नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी हमारे संविधान का एक स्तंभ है और पत्रकारों के प्रति पुलिस प्रशासन को अपना सही नहज रखना चाहिए। ये पत्रकार के देखा जाता है कि आज से ज़्यादा पत्रकार के शोषण किया जा रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जो आज मीटिंग रखी गई है, आपने जो जितने भी भाई आए थे, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि पहले तो अपना संगठन बनाएं। संगठन है तो शक्ति है। आपने देखा होगा कि अगर एक पत्रकार कहीं जाता है कवरेज करने तो उसे तवज्जो नहीं दी जाती है। उसके बाद आए दिन आप यूपी या कहीं भी देख लीजिए, हर जगह अपने पत्रकार साथियों पर हमले हो रहे हैं। उसकी एक कारण है कि हमारी असंगठितता, क्योंकि जहाँ संगठन होता है वहाँ शक्ति होती है। और आपको देखना ये है कि सरकार के खिलाफ आप लिख रहे हैं या राजनेता के खिलाफ लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं। और आप राजनेता की लिखते रहते हैं, जब हमारी बात आती है, अपने पत्रकार साथियों की बात आती है, तो ऐसा होता है कि नेता लोग अपनी बात छिपाने के लिए भाग जाते हैं दूर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहेंगे कि अपने जो भी लिखें अपने हिसाब से लिखें और प्रशासन के जितना भी हो प्रशासन के खिलाफ लिखने की कोशिश करें और अपनी कलम को वो तवज्जो दें जिससे कि वो अपन को पहचान सकें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आर इंडिया को बहुत बहुत भी की हैं आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।